श्री गणेशाय नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महान् गणाधिपतये नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणत पालभवाब्धिपूतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय 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 राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत पधारिए कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित गति धरो विराजिए पवन कुमार। प्रणवो पवन कुमार काल बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आधार बसई राम सर चाप धर। कामी नार प्यार जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। प्रिय लागहु मोहि राम। प्रिय लागहु मोहि राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।
श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री अयोध्या धाम की, श्री मथुरा धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री हरिद्वार धाम की। जय जय श्री राधे। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत पालक, जगत नियंता, जगत कोटि जगदाधार, परात्पर परब्रह्म परमात्मा की अभिन्न जीवात्मा, भगवान कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ, नंद नंदन यशोदानंदन ब्रजनंदन के पादारविंदों में मन ही मन चिंतन करते हुए आइए बड़े भाव से दो बार प्रभु का नाम, तत्परांत जैसी इच्छा होगी वही कार्य होगा। आइए ज्यादा समय न लेते हुए। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, अलबेल राम 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 मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, अलबेल राम। जो भी कराल हूँ मैं तुझ पे निछावर, जो भी करा लो मैं हूँ तुझ पर निछावर, जो भी कराल हूँ मैं तुम पर निछावर, जो भी करा लो मैं तुम पर निछावर। दौलत मेरी दौलत, मेरी दौलत मेरी तेरा नाम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, दौलत मेरी तेरे नाम, मेरे अलबेल राम, अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। मेरा जीवन ओ मेरा जीवन, मेरा जीवन हुआ है हवा, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का हूँ मैं गुलाम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। तेरी रजा में करी है अब रात, तेरी रजा में, करी है अब रात, तेरी रजा में करी है अब रात, तेरी रजा में करी है अब रात। अब तो दे दो, ओ अब तो दे दो, अब तो दे
दो सजाया इनाम। मेरे अलबेले मेरे अलबेले मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। अब तो दे दो सजाया इनाम। मेरे अलबेले मेरे अलबेले मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। मेरे अलबेले ओ मेरे अलबेले राम, अलबेले मेरे अलबेले राम। मेरे अलबेले मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। मेरे अलबेले मेरे अलबेले मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। मेरे अलबेले बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय। भागवत भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। कल सायंकालीन बेला में मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, ये संसार कैसे बना, ये कथा आप लोगों ने श्रवण की। जितना भी आप देख रहे हैं, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे मनुष्य है, चाहे यक्ष है, चाहे गंधर्व है, जो भी है, इनकी उत्पत्ति मात्र मनु जी से हुई है। स्वयं भुव मनु अरु शतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। ये वृक्ष भी आप देख रहे हो ना, ये भी मनु के ही द्वारा उत्पन्न हुए। दक्ष की एक कन्या थी, दक्ष दो हुए हैं। एक दक्ष हुआ है जिसके 16 कन्याएं थी, एक दक्ष हुआ है जिसके 60 कन्याएं थी। वो दक्ष जो हुआ है जिसके 60 कन्याएं थी, उनमें एक कन्या भगवान शंकर को ब्याही थी, जिसका नाम था सती। 27 चंद्रमा को ब्याही थी, जो 27 नक्षत्र हैं, ये नक्षत्र जो है वो दक्ष की कन्याएं ही है। 13 कन्याएं कश्यप जी को ब्याही थी, इस प्रकार से वो 60 कन्याएं थी। और उनमें जो एक कन्या थी वो प्रचेताओं को ब्याही थी, दक्ष की, जिसका नाम था बारक्षी। बारक्षी नाम की कन्या जो दक्ष की थी, वो प्रचेताओं को ब्याही गई। उन प्रचेताओं के द्वारा, बारक्षी के द्वारा ये सारे वृक्ष पैदा हुए। भागवत जी में ऐसा वर्णन है। तो महाराज मनु के द्वारा ही हम सब उत्पन्न हुए हैं। कल आप लोगों ने कथा श्रवण की। मनु जी महाराज के 5 संतानें हैं, 2 पुत्र हैं और 3 पुत्रियां हैं। पुत्रों का नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। पुत्रियों का नाम है आकुति, प्रसूति और देवहूति। सबसे पहले व्यास जी महाराज ने पुत्रियों के वंश का वर्णन किया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, पहले पुत्रियों के वंश का वर्णन आया है। सबसे बड़ी कन्या का नाम है आकुति। आकुति का विवाह हुआ है रुचि प्रजापति के साथ में, पुत्रिका धर्म के द्वारा। पुत्रिका धर्म उसे कहते हैं जिसमें लड़की का बाप अपने दामाद से कहता है कि भाई, हमारी लड़की के द्वारा जो पहली संतान पैदा होगी वो हमारे वंश की उत्तराधिकारी बनेगी, उसका आपके वंश पर कोई अधिकार नहीं होगा। वो अपने नाना का वंश चलाएगी। इस संतान से, मतलब दामाद से वादा करता है लड़की का बाप। इसे कहते हैं पुत्रिका धर्म। पुत्रिका धर्म से विवाह हुआ महाराज। प्रसूति का विवाह, वो आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ है। रुचि प्रजापति से और आकुति के द्वारा 2 संतानें पैदा हुई। एक का नाम है साक्षात यज्ञ पुरुष भगवान, जो हम लोग यज्ञ करते हैं, ये आकुति और रुचि प्रजापति के द्वारा उत्पन्न हुए। एक कन्या उत्पन्न हुई है जिसका नाम है दक्षिणा।
उस दक्षिणा ने अपना पति यज्ञ भगवान को ही स्वीकार किया कि हम तो भाई इन्हीं को अपना पति मानेंगे। तो यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। इसीलिए जब तक यज्ञ में दक्षिणा न दी जाए तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता है। हाँ, क्योंकि बगैर पत्नी के पति कोई धर्म का काम नहीं कर सकता है। अगर पत्नी है तो पत्नी को पति के दाहिनी तरफ बैठना पड़ता है, तब धर्म का काम होता है। अगर पत्नी न बैठे तो महाराज पति अकेले धर्म का काम यज्ञादि पूजन आदि नहीं कर सकता है। राम जी ने भी अश्वमेध यज्ञ जब किया तो सीता का परित्याग कर चुके थे दोबारा। तो वशिष्ठ के कहने पर राम जी को सीता जी की सोने की प्रतिमा बनवानी पड़ी, दाहिनी तरफ बिठाया, तब यज्ञ किया। पढ़ा होगा आप लोगों ने, सुना होगा विद्वानों के द्वारा। एक बार और सीता जी की जरूरत पड़ी राम जी को, और तब भी सीता जी पास में नहीं थी। कब? जब राम जी ने समुद्र पर पुल बंधवाया वानरों के द्वारा, और वहां पर तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि लिंग थापि विधि बत करि पूजा, लिंग थापि विधि बत करि पूजा। करी पूजा, लिंग थापि विधि बत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। राम जी ने समुद्र पर पुल बंधवाया और वहां पर शिवलिंग की स्थापना की है। उस शिवलिंग का नाम पड़ा है सेतुबंध रामेश्वर। रामेश्वर नाम है, सेतुबंध तो नाम इसलिए क्योंकि समुद्र के वो पुल के पास में, सेतु के पास, इसलिए सेतुबंध है। बाकी नाम है रामेश्वर। तो महाराज जब शिवलिंग आ गया, अब महाराज प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता है, क्योंकि बगैर प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। विद्वान कहते हैं बगैर प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति का यदि पूजन कर रहे हो तो आप ये समझ लो किसी मुर्दा का पूजन हो रहा है, नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, किसी खंडित मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। किसी खंडित मूर्ति को अपने घर में न रखो, यदि रखते हो तो आपका निश्चित हानि ही होगी, फायदा नहीं होगा। यदि मूर्ति खंडित हो गई, जरा भी खंडित हो गई, तो आप उसे तुरंत गंगा जी में प्रवाहित करो। अगर सामर्थ्य है तो किसी वेदांगी ब्राह्मण को बुलवाओ, ब्राह्मण के द्वारा विसर्जन कराओ, और नहीं ब्राह्मण मिल रहा है तो महाराज अपने आप जाकर के श्रद्धा से गंगा जी में उसका विसर्जन कर दो। घर में खंडित मूर्ति मत रखो, और एक देवता की दो मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लड्डू गोपाल छोटे हैं, बड़े अच्छे लग रहे तो बड़े भी ला करके रख लिए, बड़े अगर लाए तो छोटे किसी को दान कर दे, पूजन को करेगा। एक प्रकार की दो मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। दूसरी बात, अगर घर में मूर्ति रखो तो ज्यादा बड़ी मूर्ति नहीं रख सकते हो। प्रमाण है, मुट्ठी बांधो, अंगूठा सीधा करो, मुट्ठी बांधो, अंगूठा सीधा करो, इतनी मूर्ति आप घर में रख सकते हो। इससे बड़ी मूर्ति अगर आप रखते हो तो आपको मंदिर बनवाना पड़ेगा, घर में नहीं रख सकते हो। दूसरी बात, घर में दो शंख नहीं रखने चाहिए, दोष होता है वास्तु के हिसाब से। दो शंख घर में नहीं होने चाहिए। कई प्रकार के विधान आते जाएंगे सामने, हम बताते जाएंगे आप लोगों को। तो महाराज बगैर प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति का पूजन करना अशुभ होता है, तो महाराज प्राण प्रतिष्ठा कौन करवाए? यहाँ कोई विद्वान तो है नहीं पड़ोस में। जामवंत जी महाराज ने कहा विद्वान तो एक बहुत बढ़िया है। बोले कौन है? बोले लंकाधीश्वर रावण।
पड़ोसी में है, बुलवा ले। देखो ये कथा आप लोग कहेंगे रामचरितमानस में तो लिखी नहीं, न तो रामायण में लिखी। अब आप कहोगे कि रामायण और रामचरित का अलग अलग है, ये एक है क्या? रामचरितमानस अलग है और रामायण अलग है। इसका भी भेद बता दें आपको। रामचरितमानस वो है जिसे तुलसीदास जी ने लिखा, ये है रामचरितमानस। और एक है रामायण। रामायण कौन है? बोले जो वाल्मीकि जी ने लिखी है वो रामायण है। हाँ, वो रामचरितमानस नहीं है। देखना पढ़ के उसके ऊपर लिखा है रामायण और इस पर लिखा है रामचरित। हाँ, प्रैक्टिकल करके देखो। तो महाराज रामचरितमानस में और रामायण में एक कथा नहीं है। दक्षिण भारत में एक विद्वान हुए जिनका नाम था कंबल ऋषि, और उनकी लिखी हुई एक रामायण है कंब रामायण। रामायण एक नहीं है, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। रामायण कई है। उर्दू में रामायण अलग है, संस्कृत में रामायण अलग है, हिंदी में रामायण अलग है, तो कई प्रकार की रामायण, तमिल में रामायण है। तो दक्षिण भारत में जो रामायण चलती है उसका नाम है कंब रामायण। उस कंबल ऋषि की लिखी हुई कंब रामायण में ये वर्णन आया है कि जामवंत जी ने कहा राम जी से कि आप रावण को बुलवाओ और वो आकर के प्राण प्रतिष्ठा करा दे, बहुत बढ़िया वेदज्ञ ब्राह्मण है। महाराज वो आएगा? बोले बिल्कुल आएगा। तो बुलाने कौन जाएगा? आप ही जाओ। जामवंत ने कहा मैं अभी जा रहा। जामवंत गए। जामवंत का बड़ा स्वागत सम्मान किया रावण। आओ भाई कैसे आना हुआ? कहो चाचा जी बैठो। चाचा मानता था, बिठाया। जामवंत जी ने कहा भाई देखो हमारे स्वामी जो हैं, हमारे मालिक जो हैं, वो एक ऐसे वर की प्राप्ति करने के लिए जो बड़ा दुर्लभ है, ऐसे वर को प्राप्त करने के लिए महाराज हमारे राम एक समुद्र पर शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं, आपको आचार्य पद के लिए बुलाया है, आप चलेंगे क्या? तो रावण ने कहा एक बात बता, वो अभीष्ट वर का है का? जो अभीष्ट वर मांगना चाहते हैं, जो अभीष्ट काम है, उनका काम क्या है? महाराज बता नहीं सकते हम आपको वो काम। जिस काम की पूर्णाहुति के लिए, कामना की पूर्णता के लिए जो शिवलिंग की स्थापना हो रही है, रावण ने कहा कहीं वो काम लंका पर विजय करना तो नहीं है? जामवंत ने कहा महाराज बात तो यही है। तो ठीक है, अगर वो उन्होंने यजमान बन करके बुलाया, बना करके आचार्य बना करके बुलाया है तो हम जरूर चलेंगे। चलो अपने स्वामी राम से कहना, और अपने स्वामी से नहीं, हमारे यजमान से। अब वो हमारा बैरी नहीं है, अब वो मेरा यजमान है। बैरी तो रण में होगा। धन है रावण की वीरता को। अरे वीरता युद्ध अपनी जगह पर है, मर्यादा और धर्म अपनी जगह पर है। जाओ मेरे यजमान से कहना, वो वनवासी है, इसमें उसका राज्य बहुत दूर है और राज्य से अलग हो चुका है, व्यवस्था कोई कर नहीं पाएगा। जो यज्ञ में पूजन में सामग्री जरूरत पड़ती है, नहा धो करके तैयार रहे, बाकी सामग्री लेकर के हम आएंगे। और हाँ, धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं, जो सामग्री यजमान न जुटा पाए, आचार्य का धर्म है वो अपने पास से सामग्री जुटाए। ये धर्म कहता है, आचार्य का धर्म है कि वो सामग्री अपने पास से जुटा करके, लेकिन पूजन में विधि में कोई न्यूनता नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूजन में दही नहीं है तो महाराज बगैर दही के काम चला लो, नहीं। आचार्य का धर्म है दही अपने पास से लेकर के जाओ, घी नहीं है तो घी अपने पास से लेकर के जाओ। देवताओं के पूजन में कमी नहीं होनी चाहिए। भाई हम लोग भोजन करने बैठे और नमक अगर न हो तो भोजन करोगे? बोलो भाई, करोगे? पहली बात उठा के थाल फेंक दोगे। अब ये देवताएं फेंक तो सकते नहीं महाराज, बुरा तो इनको भी लगेगा। तो रावण ने कहा तुम अपने हमारे यजमान से कहना नहा धो करके तैयार है, बाकी सामग्री हम लेकर के आएंगे, चिंता मत करें। रावण ने विचार किया, पूजन के समय सीता की जरूरत पड़ेगी, पत्नी की जरूरत पड़ेगी पूजन के समय, और सीता तो हमारे पास है। तो धर्म हमारा बनता है कि पत्नी की कमी, पत्नी की न्यूनता हम पूरी करें। विमान लिया, अशोक वाटिका में पहुंचा रावण। सीता जी से कहे सीते चलो विमान में बैठो। क्यों? तुम्हारे स्वामी राम शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं, पूजन में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, चलो तुम्हारे स्वामी के पास ले चलेंगे। सीता उठ करके चल दी। रावण ने कहा सुनो
चल तो रही हो, लेकिन एक बात याद रखना, जैसे चल रही हो मेरे साथ ऐसे उधर से वापस भी आ जाना, और नहीं तो तुम अपने स्वामी को देख करके उन्हीं के पास ही बैठ जाओ। सीता ने कहा नहीं, हम उस कायर की पत्नी नहीं है, अरे हम उस वीर की पत्नी है जो तुमसे लड़ करके हमें छुड़ा करके ले जाएगा। मैं कोई कायर की पत्नी थोड़ी ना। चलो, विमान में बिठाया, सीता को ले जा करके विमान दूर छोड़ दिया, पहुंचा राम जी के पास। राम जी ने उठ करके रावण को प्रणाम किया। देखो, जब जब राम का और रावण का सामना हुआ है तब तब राम ने रावण को प्रणाम किया, चरण छुए। सबसे पहले जानते हो रावण का और राम का मिलन कहाँ हुआ है? सबसे पहले रावण का और राम का मिलन हुआ है राजा जनक की सभा में। जब सीता का स्वयंवर हो रहा था, रावण ने राम को देखा, राम जी ने प्रणाम किया, जाकर के विश्वामित्र ने कहा रावण ऐसे प्रणाम करो राम। तो राम ने जाकर के प्रणाम किया, राम के मस्तक को देखा रावण ने। अरे महाराज एक बात बताओ बेटा, तुम्हारा हाथ देख सकते हैं? राम जी ने मुस्कुरा कर कहा देख लो। राम जी ने हाथ बढ़ाया, रावण ने हाथ देखा, विद्वान बहुत बढ़िया था। राम जी ने कहा ब्राह्मण देवता हाथ देख लिया? बोले हाँ। बोले क्या लिखा है? बोले बताने वाली बात नहीं लिखी है। आपने देख लिया क्या लिखा है? अरे नहीं महाराज हमको भी तो बता दो क्या लिखा है। रावण ने कहा सुनो इसमें क्या लिखा है तुम्हारे हाथ में, मैं बता रहा हूँ कि हे राम तुम्हारे हाथों में और है सिया हरण बनवास लिखा। हे राम तुम्हारे हाथों में है सिया हरण बनवास लिखा। तुम्हारे हाथों में, हे राम तुम्हारे हाथों में रावण का सत्यानाश लिखा। हे राम तुम्हारे रावण ने का ये लिखा है। तो कहने का भाव जहां जहां भी रावण का और राम का सामना हुआ तो सबसे पहले राम जी ने प्रणाम किया, क्योंकि ब्राह्मण है। राम जी ने उठ करके रावण को प्रणाम किया, आइए महाराज बैठिए, विराजमान होइए। रावण ने चौक बनाया और बैठ गया आसन डाल करके। रावण महाराज सामग्री सब रखी, थाली में पूजन की व्यवस्था की। यजमान से कहा, राम जी से कहा अब यजमान सपत्नी का आसन ग्रहण करे। यजमान सपत्नी का आसन ग्रहण करे। तो राम जी ने हाथ जोड़े रावण के, महाराज इसी उपलक्ष्य में तो मैं यज्ञ कर रहा हूँ, इसी उपलक्ष्य में पूजन कर रहा हूँ कि मेरी पत्नी एक राक्षस के कब्जे में है, उसको छुड़ाने के लिए, मैं अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए ये यज्ञ कर रहा हूँ। इसकी पूर्णाहुति के लिए, पूर्णता के लिए मैंने आपको बुलाया है, सफल हो जाए यज्ञ, ऐसा आशीर्वाद दो। और पत्नी तो हमारे पास है नहीं। रावण ने कहा जाओ तुम्हारी पत्नी को विमान में बैठी निकाल कर। सीता को आदेश दिया, तब सीता ने दाहिनी तरफ बैठ करके पूजन किया। और पूजन करने के उपरांत रावण ने इशारा किया, सीता पुष्पक विमान में बैठ करके फिर लंका को चली गई। ये धर्म है, इसे धर्म कहते हैं, इसे वीरता कहते हैं। यदि राम चाहते तो सीता को वही रोक सकते थे। रावण की हिम्मत नहीं थी जो ले जाता, लेकिन राम ने विचार किया अगर तुमने एक ब्राह्मण के धर्म का पालन किया है तो मैं भी एक क्षत्रिय के धर्म को पालन करूंगा, मैं भी तुमसे लड़ करके लाऊंगा, मैं ऐसे कायरतापूर्ण कार्य नहीं करूंगा। तो कहने का भाव, बगैर पत्नी के पति कोई काम नहीं कर सकता है, धर्म का पूजन आदि का। इसलिए यज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा को स्वीकार किया।
इसलिए यज्ञ में दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। ब्राह्मण से जब भी कोई कार्यक्रम करवाओ तो दक्षिणा जरूर दो। और एक बात बताएं, दक्षिणा श्रद्धा के अनुसार नहीं दी जाती है। हाँ, कुछ लोग क्या कहते हैं, पंडित जी बस इतनी श्रद्धा थी इतनी दक्षिणा ले लो। श्रद्धा से दान होता है, श्रद्धा से दक्षिणा नहीं होती है। अब आप लोग कहोगे पंडित जी दान दक्षिणा तो एक ही बात, दान दक्षिणा एक बात है, एक बात नहीं है। दान उसे कहते हैं तुम्हारे यहाँ ब्राह्मण ने, संत ने या किसी ने कोई काम नहीं किया और दुखी है, आपने मुट्ठी भरी या जो भी श्रद्धा है उतना लिया उतने दिया, ले गया, वो उसे दान कहते हैं। अब किसी ब्राह्मण ने अगर तुम्हारे यहाँ अनुष्ठान किया है, कथा सुनाई है, जप किया है, कोई पांडित्य कर्म किया है और तब तुमने अगर उसे कुछ दिया है, वो दान नहीं है, वो उसकी दक्षिणा है, उसने मेहनत की है, उसका फल है, उसे पारितोषिक है कि नहीं? बोलो भाई, ये श्रद्धा से नहीं होता है। अब पता लगा 2.5 घंटा तुम्हारे आंगन में बैठ करके पंडित जी ने सत्यनारायण की कथा सुनाई, 2.5 घंटा गला फाड़ फाड़ के खूब चिल्लाए, खूब सत्यनारायण भगवान की जय, 5वां अध्याय समाप्त। पंडित जी सोच रहे कि अब तो मिलेंगे 500 रुपए कम से कम, और तुम पहुंचे, तुमने 11 रुपए निकाले, महाराज इतनी दक्षिणा है। अब पंडित जी से कहो कि महाराज हमें मंगल कामना दो, मंगल आशीर्वाद दो, बढ़िया आशीर्वाद दो, घर पूरा भरे पूरे खूब। अब मुंह से भले पंडित जी कहते तुम्हारा कल्याण हो, लेकिन पेट तो ये कह रहा है कि तुम्हारा विनाश हो। हाँ, पेट तो उनका रो रहा है भाई। 2.5 घंटा तुम्हारे आंगन में बैठ के ब्राह्मण चिल्लाया, खूब ताकत लगा के शंख बजाया, हर अध्याय पे 3 बार, हर अध्याय पे 3 बार शंख फूका। बेचारे बूढ़ा ब्राह्मण परेशान हो गया 2.5 घंटे में। और तुम तोड़े, तुमने 11 रुपए पकड़ा दिए, इतने में तो एक टाइम की सब्जी नहीं आती है। ये श्रद्धा से थोड़ी होता है, ये शक्ति से होता है। जितनी शक्ति है तुमको परमात्मा ने दी है, जैसा परमात्मा ने तुम्हें दिया है वैसा उस ब्राह्मण को दो, है ना? क्योंकि तुमने तो किसी ने अपना बालक फौज में लगा दिया, किसी ने इंजीनियर बना दिया, किसी ने डॉक्टर बना दिया, किसी ने कर्नल बना दिया, किसी ने जनरल बना दिया। और उस ब्राह्मण ने बेचारे ने पहले पढ़ाई की, उसके बाद में गुरु की लंगोटी साफ की, उसके बाद में सीख करके जब आया तो तुम्हारे 11 रुपए पर सत्यनारायण की कथा कहेगा। इसीलिए विद्वान और विद्वता दोनों का लोप होता चला जा रहा है आज के जमाने में। बोलो भाई, हो रहा है कि नहीं? अच्छा विद्वान और अच्छी विद्वता देखने को नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि विद्वता की दक्षिणा, विद्वता का पारितोषिक तुम लोग ठीक से दे नहीं पाते। विवाह में तमाम तामझाम लगा दोगे, 1.5 लाख रुपए का टेंट लगा दिया, बैंड वाले आए 50,000 ले गए, ताली बजाने वाले आए 51,000 ले गए। और ब्राह्मण ने पूरी रात आंख फोड़ करके, आंखें फाड़ फाड़ करके तुम्हारा संबंध जोड़ा, विवाह पढ़ा, और सुबह जब उसने कह दिया महाराज 5100 हमें दे दो, तो पूरा घर ऐसे उसे देख रहा है, डकैती डाल रहा हमारे घर में, वो पूरा कर दे। अरे महाराज तुमने किया ही किया। बोलो भाई, उसने किया क्या? पूरी रात जाग करके उसने 2 परिवारों को एक बनाया, मंगल मंत्र पढ़े, वेद मंत्र पढ़े, उसने कुछ किया ही नहीं। उसने क्या किया है? तो 1.5 घंटे बैंड बजा करके 50,000 लेकर के चला गया। उसने क्या किया है? बोलो भाई। कैमरे वाला आया, उसने एक रात में बस फोटो खींचता रहा, 25,000 20,000 लेकर के चला गया। उसने क्या किया? ब्राह्मण ने तुम्हारे घर में हवन किया है, ब्राह्मण ने देवताओं का पूजन कराया है, ब्राह्मण ने 2 लोगों को एक बनाया है, 2 परिवार को एक में जोड़ा है, कितना बड़ा काम किया है। और उसने अगर 5100 मांग दिए तो पूरा घर उसके ऊपर हावी हो रहा है कि तुमने किया है, डकैती से डाल रहा है। बहुत गलत बात है। अगर यही धारणा बनी रही तुम्हारी लोगों की तो ब्राह्मण ढूंढने से नहीं मिलेंगे आप। कौन सिखाएगा अपने बच्चों को ये पांडित्य? उनको ठीक से दक्षिणा दो, क्योंकि भाई उनका यही बिजनेस है, इसी पे रोटी दाल उनकी टिकी हुई है। अगर नहीं दोगे तो ब्राह्मण, विद्वान और विद्वा दोनों का लोप हो जाएगा, ढूंढने से नहीं दिखेंगे ये लोग। इसलिए ब्राह्मण की दक्षिणा शक्ति के अनुसार दो, जैसा परमात्मा ने तुम्हें दिया है। परमात्मा ने तुम्हें तो खूब माला माल कर दिया है। पंडित जी के नाम पे जब आ गया तो महाराज ऐसा करो 51 रुपए में काम चला ले, गलत है। जैसा उसका कर्म है वैसा उसको दक्षिणा दो। तो कहने का भाव, यज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा को स्वीकार किया, दक्षिणा ने अपने पति यज्ञ को स्वीकार किया है। पति पत्नी दोनों बन गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब
महाराज मनु की जो बीच वाली पुत्री है जिसका नाम है प्रसूति, प्रसूति का विवाह हुआ है दक्ष प्रजापति के साथ में। मैंने अभी आपको बताया था दक्ष 2 हुए, ये दक्ष जो है इसके 16 कन्याएं हैं, जिसमें एक कन्या जो है भगवान शिव को ब्याही है जिसका नाम है सती। इनकी कथा आगे भी आप लोगों को सुनाएंगे, क्रमवाई कथा सुनाएंगे। सबसे छोटी पुत्री है जिसका नाम है देवहूति। देवहूति का विवाह हुआ है कर्दम मुनि के साथ। अब कर्दम मुनि के समय आने पर 9 कन्याएं पैदा हुई और एक बालक पैदा हुआ है जिसका नाम है साक्षात नारायण का अवतार भगवान कपिल देव। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़े, सुखदेव जी के प्रभु एक बात बताओ, हमने सुना है विवाह की कुछ उम्र निश्चित होती है, विवाह की उम्र निश्चित होती है। ऐसा नहीं मड़गटा पे लकड़ियां इंतजार कर रही हैं, तो कौन कोई बाबा शादी करिए, बोले हाँ 10-20 हजार खर्च हो जाए कराई दो। ये विवाह नहीं होता है, विवाह की उम्र निश्चित है। कितनी है मालूम? पहली बात तो विवाह करो ही मत। अब आप लोगों को क्या समझाना भैया, नवयुवक हो तो उसे समझाया गया, आप लोग तो सब उस लिमिट को पार कर चुके हो, आपकी तो बातें कर रहे। वैसे शादी की उम्र जो है, शादी की चाह बढ़ई मनमा, और पहली बात तो हम ये कहते शादी करो ही मत, जिनका नहीं हुआ है वो सब ठीक है। क्यों? वैसे तो विवाह जीवन में बसंत बताया गया है। विवाह जो है जीवन में बसंत है। कब? जब पत्नी मिल जाए अनुकूल, तब विवाह है बसंत। और कहीं पत्नी मिल गई प्रतिकूल तो बसंत नहीं, बस अंत है। सियावर रामचंद्र की जय। पत्नी अगर कहीं ठीक ठाक मिल गई बातचीत करने वाली तो समझो बस। तो शादी की अगर इच्छा है तो कब तक करें? बोले शादी की चाह बढ़ई मनमा, तो 15, 20, 25 लौकी जय, और 30 भये पर खीस भये, और 40 भये पर ना मन लीजे, और इतने ऊपर जो मन ना माने तो भैया खींच के थप्पड़ गाल पई दीजे। 40 के बाद विवाह नहीं करना चाहिए, तो बेकार की बात है। भगवान में मन लगाओ तो 40 के बाद जो उम्र आती है ये सब भगवान के तरफ तुम्हें अग्रसर करती है। 50 के बाद में जब नंबर आता है तो क्या गिनती क्या कहती है? 51 संकेत मिलता है कि बेटा अब बन की तैयारी करो। बन का मतलब घर में छोड़ दो। आज के जमाने में घर भले नहीं छोड़ो, लेकिन बन जैसे बन जाओ। हाँ, थोड़ी आसक्ति घर से कम कर दो। 51, 52 है ना। तो परीक्षित जी ने पूछा, महाराज एक बात बताओ, कर्दम मुनि महाराज की तो काफी उम्र हो गई, बुढ़ापे में इनको क्या सोच पड़ी जो इन्होंने विवाह कर लिया? बुढ़ापे में क्या जरूरत थी इनको विवाह की? तो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित इनको एक लोभ दिया गया, इसलिए इन्होंने विवाह किया। क्या लोभ दिया गया? बोले एक बार ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कर्दम जी से कहा बेटा तुम विवाह कर लो। कर्दम जी ने कहा देखो भाई हम विवाह के चक्कर में पड़ने वाले नहीं, हम तो बस ठीक हैं, क्योंकि दुनिया के तो जंजाल होते हैं और गृहस्थी का जंजाला होता है। जंजाल छोटा वाला, जंजाला बड़ा वाला है ना। तो भैया हम इस जंजाला में नहीं पड़ने वाले, हम विवाह नहीं करेंगे। अरे ब्रह्मा जी ने कहा मूर्ख मत बनो, तुझे बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या फायदा होगा? बोले जिन भगवान की तो आराधना कर रहा है ना, वो भगवान तेरे घर पुत्र बन के आएंगे। कर लो विवाह। कर्दम जी ने कहा कहाँ है लड़की, कहाँ है पार्टी, कहाँ है, बुलाओ बुलाओ जल्दी, हम तैयार। ब्रह्मा जी ने कहा अभी थोड़ी देर बाद मनु जी महाराज अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आएंगे तुम्हारे पास विवाह का प्रस्ताव लेकर के, और तुम विवाह कर लेना। कर्दम जी ने कहा ठीक महाराज कर लेंगे, अगर भगवान पुत्र बन के आएंगे तो। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो शर्त एक बात एक सुन लो। क्या? बोले मनु जी आए तुम्हारे पास विवाह के लिए प्रस्ताव रखें तो पहले 3 बार मना करना।
कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, और जब ज्यादा कहें तो चौथी बार में हाँ कर देना। करदम जी ने कहा जब हाँ ही करनी है तो चौथी बार में काहे को करे, पहली बार में हाँ कर दे। अरे नहीं, अगर पहली बार में हाँ कर दिया तो लोग मनु जी क्या कहेंगे, लड़का देखो विवाह के लिए पहले तैयार घूम रहा है। आज का जमाना थोड़ी, पहले के लड़के विवाह में शर्माते थे। आप लोग शर्माते थे कि नहीं? बुजुर्ग लोग विवाह की जब चर्चा चलती होगी तो माता पिता के सामने से भाग जाते होगे, बैठते नहीं होगे सामने। अरे दूसरे की बात छोड़ो, हमको शर्माए थे। हमारी शादी की जब चर्चा हुई तो हमने नहीं की, हमने कहा भैया शादी वाले हमें देखने के लिए मैनपुरी में हमारी कथा हो रही थी गोपीनाथ अड्डा पे, तो वहीं देखने हम लोग पहुंच गए। और हमें पता नहीं कि हमारी शादी वाले बैठे सामने कथा सुनते रहे। और कथा गद्दी से जब हम नीचे उतरे तो पैर से बोले महाराज हम तो आपकी शादी के लिए आए। हमने कहा शादी का यहाँ करोगे, शादी घर जाओ, घर में देखो। बड़ी शर्म लगी जबकि हम तो बहुत बड़े बेशरम थे। तो तब का जमाना था कि लड़के शादी के लिए शर्माते थे। तो करदम जी ने कहा महाराज जब विवाह करना ही है तो मना काहे को करें, बोले इसलिए मना करो कि नहीं तो वो कहेंगे कि लड़का पहले तैयार बैठा था विवाह के लिए, तो 3 बार मना करना। ठीक महाराज। ब्रह्मा जी समझा करके चले गए। अब मनु जी महाराज रानी शत्रुपा देवहूति को लेकर के करदम जी के आश्रम पर पधारे। करदम जी ने देखा और देख करके कुटिया के अंदर गए। अब जरा देखो बुद्धिमानी का परिचय दिया। करदम जी कुटिया के अंदर गए और 3 आसन निकाल करके लाए। माताओं तुम भी ध्यान से सुनना, थोड़ी तुम्हारे मतलब की बात। कुटिया के अंदर गए करदम जी और 3 आसन निकाल करके लाए, पंक्तिबद्ध आसन डाल दिए। सबसे पहले मनु जी से कहा महाराज आसन ग्रहण करो, तो एक आसन पर मनु जी बैठ गए। शत्रुपा रानी से कहा महारानी आप भी आसन पर बैठो, तो शत्रुपा रानी भी आसन पे बैठ गए। अब देवहूति से कहा देवी जी आप भी आसन ग्रहण करो। करदम जी ने विचार किया कि मुझे लड़की का परीक्षण करना है, लड़की का परीक्षण करना है। यदि हमारे लाए हुए आसन पर लड़की बैठ गई तो विवाह हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत उद्दंड है, अभी से हमसे सेवा करवा रही है। और यदि मेरे लाए हुए आसन पर नहीं बैठी तो भी विवाह नहीं करूंगा। क्यों? फिर भी ये बात चाल है हमारी आज्ञा को टाल रही है। भाई हमने आदेश किया आसन पे बैठो और बैठ नहीं रही, तो अभी से हमारी अवहेलना कर रही है। लेकिन देवहूति भी बड़ी बुद्धिमान है। करदम जी विचार करते हैं अगर मेरे लाए हुए आसन पर बैठ गई तो भी विवाह नहीं करूंगा, और नहीं बैठी तो भी विवाह नहीं करूंगा। करदम जी ने निवेदन किया देवी बैठो। अब देवहूति ने विचार किया अगर मैं पति के लाए हुए आसन पर बैठ गई तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पति के द्वारा मेरी सेवा हो जाएगी और मेरा धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा। माताओं से निवेदन है भूल करके भी अपने पति के द्वारा डाले हुए आसन पर कभी मत बैठो। क्यों? अगर बैठती हो तो आपका धर्म नष्ट होता है, आपकी सेवा पति के द्वारा हो जाती है। पति के द्वारा सेवा कराने से आपका जो है धर्म बिल्कुल नष्ट होता है, आप नरकगामी बनते हैं, क्योंकि पति तुम्हारा परमेश्वर है। पति से सेवा नहीं करवानी चाहिए। लेकिन आजकल की माताएं कहां मानने वाली, जो शाम को लला रोए, माता जी कहते हैं का बता मैं लला बहुत रोए रे, बोले का करूं रे, शुक्र 4 पाई तुम्हें बिछाई दे। हाँ मिला 4 पाई डाली, गद्दा लगाओ, बढ़िया चादर लगाई, तकिया लगाई। अब श्रीमती जी लेकर के लला को लेटी, लला तब भी नहीं चुप हुई रे। अब कहा लला तब नहीं चुप हुई रे, बोले अब क्या करें, बोले भाई सुन करो तुम बिलैया बन जाओ, खटिया के नीचे घुस जाओ, म्याऊं म्याऊं करो। अब लला, अब श्रीमान जी लला चुपे हुए चक्कर खटिया के नीचे घुस गए, म्याऊं के ऊपर से मत धक धक, तुम म्याऊं होता है ऐसा किसी खूब होता है। तो पति के लाए हुए आसन पर पत्नी को बैठना नहीं चाहिए। देवहूति ने विचार किया अगर मैं पति के लाए हुए आसन पर बैठ गई तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए आसन पे नहीं बैठ सकती हूँ, और लाए हुए आसन का त्याग भी नहीं कर सकती हूँ। अगर त्याग कर दूंगी तो पति की आज्ञा की अवहेलना होगी। तो देवहूति ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, अपना दाहिना हाथ लिया, आसन पर रख लिया। ऐ पति के लाए हुए आसन, मैं तुम्हारे ऊपर बैठने की उद्दंडता भी नहीं कर सकती हूँ और तुम्हारा त्याग भी नहीं कर सकती हूँ। दाहिना हाथ रख लिया आसन पर और स्वयं जमीन में बैठ गई। मैंने आसन स्वीकार भी कर लिया और जमीन में बैठ गई। इसे कहते हैं बुद्धिमान।
देखो, लड़की पहले भी देखी जाती थी, विवाह से पहले लड़की का परीक्षण लड़की को देखा जाता था पहले भी, और आज भी लड़की को देखा जाता है। अंतर इतना है कि पहले देखा जाता था कुल, खानदान, चरित्र, ये सब देखा जाता था, और आज भाड़ में गया कुल, भाड़ में गया खानदान, भाड़ में गया चरित्र, आते आते चाहे नाक पूरे खानदान काट ले, कोई परवाह नहीं। दो चीजें देखी जाती हैं आज के जमाने में केवल, नंबर एक हाइट, इंची टेप साथ में ले जाएंगे, 5 फुट 6 इंच की चाहिए, पहली बात हाइट, दूसरे बोले वाइट, गोरी हो, बात खत्म। लड़की गोरी हो, लंबी हो, पूरे खानदान की नाक काट ले, पूरे गांव काट ले, कोई दिक्कत नहीं। यदि देखना है तो लड़की का चरित्र देखो, लड़की का कुल खानदान देखो, लड़की के माँ बाप का कैरेक्टर देखो, क्योंकि अगर माँ बाप का कैरेक्टर होगा, ठीक होगा, तो लड़की का अपने आप कैरेक्टर सही होगा, ये ध्यान रखना। और एक बात बताएं, जो स्त्री अपने पति का सम्मान नहीं करती है, उसकी लड़की ससुराल में जाकर के अपने पति का कभी सम्मान नहीं करेगी, ये ध्यान रखना। क्यों? उसने अपनी माँ को देखा है सम्मान करते हुए जैसे होता है, और जिसकी माँ अपने पति का सम्मान करती है तो बेटी जाकर के अपने पति का जरूर सम्मान करेगी, क्योंकि उसने अपनी माँ को अपने पिता का सम्मान करते हुए देखा है। इसलिए बच्चों पर माता पिता का चरित्र का संस्कार असर बहुत पड़ता है। तो देवहूति ने दाहिना हाथ रख लिया आसन पर, स्वयं जमीन में बैठ गए। करदम जी गदगद हो गए। करदम जी ने विचार किया कि मैं अब इससे विवाह जरूर करूंगा, ये हमारे लायक है, क्योंकि इसने मेरा आसन भी स्वीकार किया और मेरे आसन पर बैठी भी नहीं, बुद्धिमान है, इसका मतलब अब विवाह करूंगा मैं इससे। कहिए महाराज कैसे आना हुआ? मनु जी ने कहा ये हमारी ये प्रियव्रत और उत्तानपाद की सगी बहन है। परिचय दिया। कई बार रिश्ते इस बात पर अटक जाते हैं कि लड़की के भाई नहीं है, विवाह नहीं करेंगे, तो वो समस्या पहले खत्म कर दी। परिचय देते हुए कहा यह प्रियव्रत और उत्तानपाद की सगी बहन है, भाई है इसका मतलब इसके, इसका पिता होने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है, माता होने का सौभाग्य शत्रुपा रानी को मिल रहा है। महाराज आपके चरण रूपी वर से इसको बांधना चाहता हूं, आप स्वीकार करो। करदम जी ने कहा देखो स्वीकार तो कर लेंगे, लेकिन शर्त एक है। क्या? शर्त ये है कि तुम्हारी बेटी के द्वारा पहली संतान जब पैदा होगी तो मैं तुम्हारी बिटिया का त्याग कर दूंगा। बताओ कौन बाप ऐसा होगा तो ऐसे धर्म संकट में अपनी बेटी को डालेगा कि हमारी बिटिया का त्याग कर देगा पहली संतान होते ही होते। लेकिन करदम जी के प्रभाव को मनु जी भली भांति जानते थे। ठीक है महाराज त्याग कर देना, लेकिन तब तक स्वीकार करना। करदम जी के साथ देवहूति का विवाह करके आज मनु जी महाराज शत्रुपा रानी विदा करके करदम जी से लेकर के और अयोध्या नगरी के लिए चल दिए। और इधर देवहूति ने करदम जी से कहा महाराज अपना घर कहाँ है? करदम जी ने इशारा कर दिया ये कुटिया रही, ये तो अपना घर है। अच्छा ठीक है महाराज, तो आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं अपनी कुटिया को स्वच्छ कर लूं, घर बना लूं इसे। देखो ईंट पत्थर के बने हुए घर को घर नहीं कहते हैं, ईंट पत्थर के बने हुए घर को घर नहीं कहते हैं। घर किसे कहते हैं? जिस घर में गृहिणी हो, रुनक जुनक करके चलने वाली बहु बेटियां टहलती हो, वो घर घर होता है। क्योंकि इनके बगैर घर बिल्कुल सूना लगता है कि नहीं? बोलो भाई, घर में खूब दौलत हो, खूब माया हो, खूब चकाचक अनाप शनाप भरा पड़ा हो, लेकिन अगर माता बहनें नहीं है घर में, कोई बहु बेटी नहीं है घर में, तो महाराज को घर शमशान लगता है। घरनी के लगे घरनी के भय, कभी कहता है घरनी के लगे घरनी के भय, और घरनी के न लागे बिना घरनी के, करनी के लगे करनी के करे, और करनी के न लागे बिना करनी के, बरनी के लगे बरनी के भय, और बरनी के न लागे बिना बरनी के, तरुणी के लगे तरुणी के भय, तरुणी के न लागे बिना तरुणी के। जिस घर में गृहिणी नहीं होती है, पत्नी नहीं होती है, या माँ बहन नहीं होती है, वो घर घर नहीं होता है। कभी ये काम करना, अपनी पत्नी को मायके भेज देना, बच्चों को भी भेज देना, और
फिर घर में अकेले बैठ के विचार करना कि पंडित जी की बात सही थी कि झूठ थी। है? कभी किया है ऐसा? हमारे साथ ऐसा हुआ है एक बार। हाँ। हमारे विवाह को 12 वर्ष हो गई और 12 वर्षों में ऐसा संयोग ही नहीं लगा जो 4-4 दिन के लिए पड़तानी जाती है अपने माई के। संयोग ही नहीं लगा। हम तो बाहर ही रहते हैं, घर देखने वाला कोई है नहीं, तो बहुत कम जा पाती हैं। अच्छा, अचानक एक बार हमारी कथा लग गई गाजियाबाद में, 2-3 कथाएं थी लगातार। तो पंडितानी ने कहा एक काम करो, तुम तो कथा में जा रहे हैं। हमने कहा, बोले हमें हमारे माई के छोड़ दें। तो हमने कहा चलो छोड़ देंगे। अब 15-20 दिन तो वहाँ 1 महीना करीब लगेगा, 3 कथाएं हैं, तो छोड़ यहाँ चल कर। तो इधर से मोटरसाइकिल पे ले गए, आराम से चले गए। और उधर से छोड़ करके जब चले मोटरसाइकिल लेकर के, तो पीछे मुड़ के देखा मोटरसाइकिल बड़ी खाली खाली लग रही। अब बड़ा रोना आ रहा, मोटरसाइकिल खाली देखे कैसे घर जाए, आंसू निकल रहा है। लेकिन हमने सोचा अगर रास्ता में रोएंगे तो लोग कहेंगे पता नहीं क्या बात होगी, पंडित जी काहे रोए रहे। घर में आए जैसे तैसे मोटरसाइकिल खींचतान की खड़ी की, घर में डाली चारपाई आंगन में और खूब बैठ के पहले रोए। अब घर में इधर उधर देखे न बच्चा दिखाई पड़े न पंडिताइन दिखाई पड़े, बड़ी उबासी लगे। जिस कमरे में जाए उसे कोई कमरा खाली, बैठ के चारपाई खूब रोए। चले पंडिताइन को आई वो फोन, क्या कर रहे हैं? हमने कहा रो ही रहे। हमने कहा बच्चन की याद दिया, बच्चन की याद दिया हमारी। हमने कहा तुम्हारी नहीं, बच्चन की याद। अच्छा अच्छा बता ही देते तुम्हारी याद दिया तो कपड़े पर बिठ जाते। तो होता है ऐसा, अगर घर में बच्चे नहीं है, गृहिणी नहीं है, बहू बेटियां नहीं है, तो घर खाली खाली लगता है, बड़ा रोना आता है घर में। तो महाराज घर नहीं के लगे, घर नहीं के लगे। जब तक घर में गृहिणी नहीं है तब तक घर अच्छा नहीं लगता है। तो देवहूति ने कहा महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुटिया को काट स्वच्छ कर दूं, साफ कर दूं। हाँ महाराज कर दो। अब देवहूति ने देहरी के अंदर कदम जो रखा तो महाराज एक कोने में नजर डाली, तमाम बिल्लियां एक कोने में बैठी, एक कोने में नजर डाली तमाम चूहे बैठे, एक कोने में नजर डाली तमाम सर्प बैठे बिलों के अंदर, ऊपर नजर उठाई तो तमाम चिड़ियों के घोंसले लटक रहे। बाहर निकल आई, करदम जी से पूछा महाराज जरा बात सुनो, इधर आओ। पास में बुलाया, महाराज एक कोने में क्या? बोले बिल्लियां। बोले बिल्लियां यहाँ क्यों रहती? बोले बिल्लियां अपना घर मान कर कैसे रहती। तो महाराज ये चूहे? बोले चूहे भी अपना घर मानते हैं इसे। तो महाराज ये सर्प? बोले सर्प भी अपना घर मानते हैं। और ये महाराज चिड़िया? बोले चिड़िया भी अपना घर मानती है। देवहूति ने कहा महाराज चिड़ियों का ये घर, बिल्लियों का ये घर, चूहों का ये घर, सर्पों का ये, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम कहाँ रहते हो? करदम जी ने कहा देवहूति देखो चौथे कोने में वो 1.5 बाई 1.5 फीट का आसन पड़ा हुआ है। 1.5 बाई 1.5 फीट का आसन पड़ा है, बस अपना तो इतना ही है। क्यों? बोले साधक को साधना करने के लिए साधन की आवश्यकता है। सिर्फ साधक को साधना करने के लिए साधन की जरूरत है, बाकी उसे संग्रह नहीं करना चाहिए। संत को 3 चीजों से बच करके रहना चाहिए। देवहूति से करदम जी कहते हैं कौन कौन? बोले नंबर 1 कंचन, कामिनी और कीर्ति। 3 चीजों से संत को बच के रहना चाहिए। कंचन माने माया, माया के चक्कर में संत को नहीं पड़ना चाहिए, बहुत दूर रहे। लेकिन आजकल वो संत भैया किस काम के जिनके पीछे आगे पीछे 10-20 गाड़ियां दौड़ती हैं। संत लोग देखो, फिलहाल हम किसी संत की बुराई नहीं करते, हम उन संतों की बात करते हैं जो संत के नाम पर कलंक है, भ्रष्ट है। हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो भगवान का भजन करते हैं वो तो वंदनीय है, पूजनीय है। संत को तो भगवान भी प्रणाम करते हैं, हमारी तो औकात क्या है? तो कुछ नहीं है। उनकी मैं बुराई नहीं करता, उनका पर्दाफाश करके उनका चरित्र बताना चाहता हूँ। महाराज जब उनके यहाँ रेड पड़ती है, कमरे खोले जाते हैं तो कमरे नोटों से भरे निकलते हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं जो संत के नाम पर कलंक है, जिनके आश्रमों में 100-100, 200-200 चेलियां घूम रही हैं। हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, वो हमारे धर्म को भ्रष्ट करने में लगे हुए। सुधरना पड़ेगा हम लोगों को। ऐसे लोगों पर भरोसा विश्वास कम करो। तो कहने का बाद 4 चीजों से संतों से 3 चीजों से बच करके रहना चाहिए संत को। कंचन माने माया, कामिनी माने स्त्री, स्त्री की परछाई भी संत पे नहीं पड़नी चाहिए। नंबर 3 कीर्ति, कीर्ति के भी चक्कर में संत को पढ़ना नहीं चाहिए। एक संत कीर्ति के चक्कर में पड़ गया, बेचारे को प्राण देने पड़े।
एक बार एक संत भोले बाबा की वंदना की प्रार्थना की, भोले बाबा की तपस्या की, प्रार्थना कर रहा है ब्राह्मण वो संत भोले बाबा की कि शिव शंकर भोले भाले जरा भंग का भोग लगा ले, तुझे कहते हैं डमरू वाले, तेरे नांग लटक रहे काले। कोई तन ले गया रे कोई मन ले गया रे, कोई तन ले गया रे कोई मन ले गया रे, तूने क्या क्या ना दिया, तूने क्या क्या ना दिया, ना दिया ना दिया, दिया ना दिया, ना दिया ना दिया, ना दिया ना दिया, ना दिया ना दिया, ना दिया ना दिया। भोले भाले जरा भंग का भोग लगा ले, जब कहते डमरू वाले, तेरे नाम लटक रहे काले। कोई मन ले गया रे कोई मन ले गया रे, कोई मन ले गया रे, कोई मन ले गया, तूने क्या क्या ना दिया, ना दिया ना दिया, ना दिया ना दिया, ना दिया ना दिया, ना दिया ना दिया। हर हर महादेव। संत ने भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की, भोले बाबा प्रकट हुए, वरदान मांगो बेटा। तो संत ने कहा महाराज हमें ऐसा वरदान दो कि हम अपने शरीर का एक बूंद भी रक्त अगर किसी मरीज के लगा दे तो उसकी मर्ज ठीक हो जाए। कीर्ति के चक्कर में पड़ रहा है संत, हमारा नाम हो जाए। मर्ज कोई हो, जुकाम हो, बुखार हो, खांसी हो, टाइफाइड हो, कुछ हो, भोले बाबा ने कहा जाओ जिसके मर्ज जिसके खून लगा दोगे एक बूंद उसी की मर्ज ठीक हो जाएगी, मर्ज कोई हो। अब संत महाराज आए आश्रम पर। अब तो मोहल्ले में अगर किसी को खांसी आने लगती है वो दौड़ के आता है, बाबा जी खांसी आई है, बोले खून, बाबा जी ने खून निकाला, थोड़ा लगा दिया, खांसी ठीक। किसी को बुखार आ रहा तो वो दौड़ा दौड़ा आ रहा है, बाबा जी बुखार आ गया तो उन्होंने खून निकाला, लगा दिया। अब पूरे गांव में चर्चा हो गई महाराज जी का खून लगने से मर्ज ठीक हो जाती है। अब डॉक्टरों का आना बंद, अब जिसे थोड़ी भी परेशानी हो वो बाबा जी के पास जाता। अब धीरे धीरे ऐसा प्रचार प्रसार हुआ क्षेत्र में, अब क्षेत्र के लोग इकट्ठे होने लगे, महाराज धीरे धीरे लाइन लगने लगी, यहाँ से रोड तक लाइन लगी। अब महाराज जी भोजन कर नहीं पाते, खून दनादन निकल रहा है, भोजन का टाइम नहीं मिल रहा, भाई लाइन ही लगी प्रचार। अब खूब महाराज जी की जय जयकार हो रही, हाहाकार नमस्कार सब कुछ हो रहा है, लेकिन भोले बाबा लेकिन महाराज जी के प्राणों पे पड़ी। अब भोजन करने का टाइम नहीं, खून दनादन निकल। अब खून क्या कहीं टैंकर दो टैंकर थोड़ी था। अब खून निकालते निकालते बाबा जी को बन गए पी लिया। अब पी लिया तो बंद नहीं करना है। अब जो महाराज जी ने विचार किया अब तो मर जाएंगे, अब कीर्ति के चक्कर में पड़े हैं, अब तो मर जाएंगे। तो बाबा जी ने रात में चुरा करके आश्रम में छोड़ दिया, बात खड़े हुए। अच्छा चूंकि प्रचार प्रसार दूर दूर तक हो चुका था, अब जिस गांव से निकलते हैं लोग कहते हैं अरे ये तो भाई बाबा जी जिनका खून लगने से मर्ज ठीक होती है, ऐसा करो बाबा जी को जाने तो थोड़ा खून निकाल ले। अब लोग सिरंज मिडी लेके दौड़ते हैं, बाबा जी को खूब हाथ में पटपटा, लोग डाल चुभाते हैं, निडी लोग खींच लेते हैं खून, बाबा जी को छोड़ देते हैं। अच्छा खून क्या 2-4 बोतल थोड़ी था, जितना खून बचा था वो लोगों ने खींच लिया, बाबा जी गिरे टप से मर गए। तो कीर्ति के चक्कर में पढ़कर के संत को प्राण देने पड़ते हैं, तो संत को कीर्ति के भी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो महाराज करदम जी कहते हैं देवभूति कंचन कामिनी और कीर्ति, इन 3 चीजों से संत को बच के रहना चाहिए। इसलिए हमें तो केवल 1.5 बाई 1.5 फीट का आसन की ही जरूरत है। देवभूति ने कहा ठीक महाराज मैं कुटिया को स्वच्छ करती हूँ। तब तक करदम जी महाराज ने समाधि लगा ली, कुटिया को स्वच्छ करके बाहर निकली, सफाई करके निकली तो क्या देखा, अपने पति को समाधि लगाए हुए, तो पति को जगाया
देखो, पति अगर सो रहा है तो पत्नी का धर्म है अपने सोते हुए पति को मत जगाओ। पत्नी देखो, केवल मांग में सिंदूर लगाने से तुम पत्नी नहीं बन गई। पत्नी का धर्म होता है, मांग में सिंदूर लड़का ही क्यों भरता है मालूम? लड़के से क्यों सिंदूर भरवाया जाता है? लड़के से सिंदूर इसलिए भरवाया जाता है कि लड़का मंडप को, अग्नि को, ब्राह्मण को साक्षी मान करके कहता है कि आज से तुम्हारी मांग मैं पूरी करूंगा, आज से तुम्हारी मांग मैं पूरी करूंगा, जो मांगना है हमसे मांगो, है ना? अगर पति का धर्म है मांग पूरी करने का, तो तुम्हारा भी धर्म है अपने पति को खुश रखने का, है? तुम्हारा भी धर्म है कि अपने पति को खुश रखो, संतुष्ट रखो। पत्नी का धर्म है कि दिल से जोग साधे, अरे दिल से जोग साधे और जोगन वही है, और पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। दिल से जोग साधे, दिल से जोग साधे, जोगन वही है, पिया को न चाहे अभागन वही है, पिया को न चाहे अभागन वही है, पिया को न चाहे अभागन वही है। पत्नी का धर्म है अपने पति को संतुष्ट रखना, प्रसन्न रखना, इसलिए सोते हुए पति को, पत्नी को जगाना नहीं चाहिए। तो आप लोग कह रहे हो पंडित जी अगर घर में आग लग जाए, कोई आफत आ जाए, पति सो रहा हो तो क्या करें? तो बोले आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आपत्ति में मर्यादा का खंडन हो जाए कोई बात नहीं, और खामा खाम आधे कप चाय के लिए इनकी नींद मत खराब करो, उठत खाने चाय पियो, ऐसा मत करो। तो सोते हुए पति को मत जगाओ। पति अगर पूजन पाठ कर रहा है तो डिस्टर्ब मत करो। हाँ। चेला का भी धर्म है, चेला को चाहिए अगर गुरु पूजन कर रहा है, पाठ कर रहा है, तो बार बार उसे डिस्टर्ब, और चेला गुरु की बात छोड़ो, पूजन पाठ तो कोई कर रहा हो तो महाराज बार बार उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। दूसरी बात एक और याद करना, सुन लो, बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ आपके जीवन के लिए। जब भी आप पूजा कर रहे हो बैठे, तो आप पूजा करते हुए किसी से बात न करें, बोलना नहीं चाहिए। क्यों? इससे क्या होता है? आनंद रामायण में लिखा है, जिस पूजन करते हुए जिससे आप बोल देंगे, आपकी पूजा का पूरा फल उसी के पास चला जाएगा, गारंटी इस बात की। आनंद रामायण कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। पूजा करते हुए अगर आपने किसी से बोल दिया, बात कर ली, तो सारा फल उसी के पास चला जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा, विद्वान लोग जब जाप करते हैं या पाठ करते हैं और किसी से बोलना पड़ जाए तो चम्मच से जल लेकर के पहले आचमन करते हैं, तब बोलते हैं। देखा होगा आपने? क्यों पंडित जी? पहले आचमन किया जाता है तब बोला जाता है, और बोलने के बाद फिर आचमन करो तब पूजा पाठ करो, ये नियम होता है। तो बार बार कोई पूजा अगर कर रहा है, पाठ कर रहा है, ध्यान में बैठा है, तो डिस्टर्ब मत करो उसे। देवभूति ने विचार किया कि पतिदेव हमारे समाधि लगाए बैठे हैं, इसलिए इनको जो है डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, तो बैठ गई चरणों के पास। कभी गीले कपड़े से शरीर पोंछ देती है, तिलक लगा देती है, आरती पूजन कर देती है, भोग लगा देती है। एक दिन नहीं महाराज 40,000 वर्ष तक करदम जी बैठे रहे, 40,000 वर्ष। बड़ी कहीं घूमने गए थे, वो घर पे थे, तो अपने 9 पुत्रों को लेकर के, मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलहाकृतो, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, इन 9 पुत्रों को लेकर के ब्रह्मा जी बधाई देने आए कि चलो भाई करदम जी के 9 लड़कियां पैदा हुई, बधाई दे आए चल करके। तो करदम जी के आश्रम पर आए ब्रह्मा जी, अरे करदम जी बधाई हो, 9 बेटियां पैदा हुई, बधाई हो, बधाई हो। करदम जी उठ करके खड़े हुए, महाराज जी तुमको भी बधाई हो, तुम्हारे घर में भी 9 लड़के हैं।
हमारे यहाँ 9 बिटियां, तुम्हारे घर 9 लड़के, बधाई तुमको भी हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कहना क्या चाहते हो? बोले हम ये कहना चाहते हैं हमारी 9 बिटियां, तुम्हारे 9 लला, विवाह कर दिया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा जैसे तुम्हारी इच्छा। तो अत्रि का अनुसुईया के साथ में, वशिष्ठ का अरुंधति के साथ में, इस प्रकार 9 कन्याओं का 9 पुत्रों से विवाह कर दिया गया। अत्रि का अनुसुईया से विवाह हुआ तो अत्रि अनुसुईया के द्वारा काफी दिनों तक कोई संतान नहीं हुई, बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई। तो अत्रि अनुसुईया ने तपस्या की, तीनों देवता प्रकट हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। वरदान मांगो। अत्रि जी ने कहा महाराज हमने तो एक को बुलाया था, आप तो 3 के तीनों पधारे। पर भगवान ने कहा भो अत्रि अहम नत्रि, हम दिखने में 3 है, वस्तुतः तो एक ही है। अब वाकई भगवान के रूप भले अलग है लेकिन स्वरूप एक ही है। तो कहो कैसे बुलाया? तो अत्रि जी ने कहा महाराज मेरे पुत्र नहीं है, पुत्र चाहता हूँ। तो तीनों लोगों ने वरदान दिया, बोले जाओ पुत्र होगा। तो भगवान ब्रह्मा के अंश के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति हुई अत्रि के द्वारा। भगवान भोलेनाथ के अंश के अनुसार महाराज दुर्वासा ऋषि की उत्पत्ति हुई। और भगवान नारायण के अंश के अनुसार साक्षात नारायण के स्वरूप ही कौन? दत्तात्रेय महाराज जी का प्राकट्य हुआ है। बोलिए दत्त भगवान की जय हो। इस प्रकार अत्रि और अनुसुईया के द्वारा 3 देवताओं का प्राकट्य हुआ है। इधर समय आने पर देवहूति के द्वारा भगवान ने कपिल के रूप में अवतार धारण किया है। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का अवतार हुआ, करदम जी को पता लगा, करदम जी ने आकर के कपिल भगवान की परिक्रमा की, प्रणाम किया और पुत्र मान करके फिर आशीर्वाद दिया। पहले भगवान समझ के प्रणाम किया, बाद में पुत्र मान करके आशीर्वाद दिया और करदम जी तुरंत वन को चले गए। इसके बाद जब कपिल भगवान कुछ बड़े हुए, चलने फिरने लगे, तो एक दिन की बात मैया देवहूति ने क्या किया, कपिल जी को नहलवाया, एक चौकी पर बिठाया, माला पहनाई, तिलक किया है और मिठाई खिलाई, आरती करके और हाथ जोड़ करके बैठ गई मैया देवहूति। कपिल जी ने कहा मैया ये तुम कर क्या रही हो? आज तुम्हारा व्यवहार बड़ा अटपटा लग रहा है। अरे हम तुम्हारे पुत्र हैं, तुम हमारी मैया हो, धर्म तो ये है हम तुम्हारी आरती करें, पूजन करें, प्रणाम करें, तुम हमें प्रणाम काहे को कर रही हो? देवहूति ने कहा महाराज मैं आपको आज पुत्र मान के नहीं कर रही हूँ, आज मैं आपको भगवान मान करके कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको जानती हूँ आप भगवान हो, क्योंकि बहुत छुपे हो तुम। अपना परिचय हाल देते कहाँ हो किसी को? भगवान अपना परिचय देते हैं किसी को? जल्दी नहीं देते, अगर सामने भी आ जाए तो परिचय नहीं देते हैं। अरे तुलसीदास जी महाराज के सामने तो कितनी बार भागे। जब राम जी का दर्शन हनुमान जी ने कराया है चित्रकूट में तो कितनी बार भागे। कथा सुनिए राम कथा में आप लोगों ने। चित्रकूट में पहली बार तुलसीदास जी से कहा देखो यहीं बैठे रहना, अभी दोनों भाई राम और लक्ष्मण निकलेंगे, प्रणाम कर लेना, उन्हें पहचान लेना। तो महाराज वेश बदल के आए, एक बधिक का रूप धारण करके घोड़े पर सवार होकर के धनुष बाण लेकर के हिरण का पीछा करते हुए भागे। तुलसीदास जी के सामने से निकले तो तुलसीदास जी ने आंखें बंद कर ली। अरे राम राम ये तो कोई बधिक है, आंखें बंद कर ली, परिचय नहीं दिया ठीक से। तो हनुमान जी बाद में आए, पहचाना तुमने? बोले नहीं, अभी आए कहाँ? बोले घोड़े पर बैठ करके दोनों भाई निकल गए। तुलसीदास जी ने कहा हमारी भी मती मारी गई, हम तो उनको बधिक समझते रहे। अच्छा ठीक है, उनकी बार गलती मत करना, चलो जाकर के गंगा जी के घाट पे बैठ जाओ, चंदन लेकर के कटोरा में, और दोनों भाई अभी आएंगे नहाने के लिए, और जब तुम्हें इशारा करे तो चरण पकड़ लेना। और जो तुलसीदास जी महाराज बैठे चित्रकूट के घाट पर, और भाई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की तिलक देत रघुवीर गलिया, तिलक देत रघुवीर।
लक्ष्मण दोनों भाई आए। तुलसीदास जी महाराज चंदन घिसे बैठे, आकर के कहा बाबा जी हमारे तिलक लगा दो। हनुमान जी ने विचार किया आप भी लगना है, पहचान नहीं पाएंगे ये। जो तुलसीदास जी ने चंदन उठा करके दोनों भाइयों के लगाया, हनुमान जी बोल पड़े कि तिलक दे रघुवीर। और जो रघुवीर कहा, राम जी ने देखा अच्छा हनुमान हमारी पोल पट्टी खोल रहे हो, भाग खड़े हुए राम और लक्ष्मण दोनों भैया। और जो भागे तुलसीदास जी ने चरणों को दौड़ करके पकड़ लिया और कहने लगे कि जरा देर ठहरो भगवान, जरा देर ठहरो राम, और तमन्ना यही है क्या कि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, ओ जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। तो भगवान अपना ठीक से परिचय जल्दी देते किसको है? नहीं देते ना। किष्किंधा कांड में रामचरितमानस थोड़ा देख ले, किष्किंधा कांड में राम जी से जब परिचय